इंडिया पाकिस्तान में कॉमेडी की जहाँ बात आती है तो वहाँ मोइन अख्तर से शुरू होता है। अब ये जो चाँप हैगी ना, ये चाँप नहीं है। जी बिल्कुल, कौमी खजाना है हमारा। अपनी चटनी हम खुद बनाते हैं लोग। तीसरे दिन वो लखनऊ का नवाब बनकर आ जाता है। कहता है उस्ताद, इसको आप क्या कहते हैं? हीर चाप। ये सबसे ज्यादा खाया जाता है अर्जेंटीना में, उसके बाद ब्राजील में, फिर अमेरिका में और फिर साउथ अफ्रीका में आता है। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा स्टेक विद पराठा। अब इनको खुद भी नहीं पता है शायद कि ये स्टेक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ लियाकताबाद 10 नंबर पर, और ये मशहूर यूनाइटेड शॉप हैगा। यहाँ पे ये लोग बच्चिया की चाँपें सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ, इनकी चाँपें जो है ट्राई करता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपसे अपना पूरा रिव्यू शेयर करूँगा कि इनकी चाँप कैसी थी, प्राइस कैसे हैं, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इससे इन टच, इससे कनेक्टेड। थैंक यू। वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? कहाँ है आपकी चापे? हाँ भाई, चाप दिखाइएगा सर। ये उस्ताद आ गए जी। है उस्ताद, इसको आप क्या कहते हैं? हीर चाप। ठीक, चाप। ठीक है। ये है जी चाप। ठीक है, तो जो 80s में मेरे साथ जो ग्रू अप हुए हैं लोग कराची में, उन्होंने लेजेंडरी मोइन अख्तर को जरूर सुना होगा। मोइन अख्तर का जो नाम हैगा वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में कॉमेडी की जहाँ बात आती है तो वहाँ मोइन अख्तर से शुरू होता है। जब पीटीवी का दौर था, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, तो मोइन अख्तर का एक मशहूर लतीफ़ा था, वो मुझे याद आ रहा है। मोइन अख्तर साहब का लतीफ़ा था कि वो एक सेल्समैन होता है, उसके पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि साहब मुझे ये अलमारी सेल कर दें। ठीक है, तो वो कहता है कि अलमारी जो है ये मैं आपको सेल नहीं कर सकता। आदमी थोड़ा सा एनॉयड हो जाता है, वो कहता है यार अलमारी तो मुझे यही लेनी है। अगले दिन वो अंग्रेज बनकर आ जाता है, कहता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कबोर्ड। कहता है भाई मुझे ये अलमारी नहीं बेचनी। तीसरे दिन वो लखनऊ का नवाब बनकर आ जाता है, कहता है कि अरे हजूर ये अलमारी कितने की है? कहता है भाई मुझे ये सेल नहीं करनी। कहता है मुझे 3 दिन हो गए झुंझला के। उसने कहा आप मुझे पहचान कैसे जाते हो? तो वो कहता है कि 3 दिन से आप फ्रिज को अलमारी कह रहे हैं। तो अब ये जो चाँप हैगी ना, ये चाँप नहीं है, ये स्टेक है। मैं इसको स्टेक कहूंगा। इसका साइज देखें, ठीक है, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई देखें, इसकी मैरिनेशन देखें, ये कहीं से भी चाँप नहीं है। तो ये जो है, अगर फूड ग्रेडिंग करें अमेरिका में, जैसे यूएसडीए कर रहा होता है फूड ग्रेडिंग, तो वो इसको स्टेक कहेगा। ठीक है, तो मैं जो हूँ इसको स्टेक कहूंगा। अगली वीडियो में आगे चलूंगा, स्टेक के हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड देखते हैं इस स्टेक का जायका कैसा है। अच्छा जी, ये मेरा स्टेक जो है इन्होंने लगा दिया हुआ है। हाँ, ये दोनों जो है 1000 वाले स्टेक हैं।
ठीक है, जो सबसे बड़ा फुल साइज है वो इनका 1000 रुपए का है। ये मेरा स्टेक लग चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कितनी देर में पक जाता है। ये दो तैयार हो गए हैं इनके पास और ये दो लगे हुए हैं। ये हमारा स्टेक है का। ठीक है सर, ये कितनी देर में तैयार हो जाता है? 15 मिनट लगते हैं। हाँ? ठीक है, ये स्टेक लग गया हुआ है, इसमें तकरीबन 15 मिनट का टाइम है। तो देखते हैं ये पक्के कैसे होता है, निकलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? हसान। निशान? हसान। एहसान? एहसान भाई कितने अरसे से ये हमें काफी टाइम हो गया। अच्छा, 6 साल हो गए। 6 साल? पहले अंदर बैक साइड पे था, 20 साल पुराना है। अच्छा अच्छा, तो शुरू से ये चाप ही सेल कर रहे हैं यहाँ पे? जी, चाप है, बाकी बारबेक्यू का सारा आइटम है। अच्छा सही, तो ये चाप जरा दिखाइएगा मुझे भाई। आ जाए, चाप दिखाओ एक। हाँ ये पीस है चाप का। जी जी, मैं देख रहा हूँ। ये अभी मैंने इस पे थोड़े से अपने कमेंट भी करे हैं। तो ये जो है, ये तो माशाल्लाह इतना बड़ा पीस हैगा, ये कहीं से भी चाप नहीं है। आप जो है लियाकताबाद वालों को स्टेक खिला रहे हो। स्टेक। ठीक है, 800 900 1000 रुपए की प्राइस में स्टेक दुनिया में नहीं मिलता है कहीं पे। ठीक है, और ये है भी टी बोन स्टेक। मतलब जो टी बोन होती है ना स्टेक में, मतलब सीने की हड्डी जाके पुट से मिलती है, तो वो टी कट बनता है। ठीक है, ये टी बोन स्टेक है जो एहसान भाई लियाकताबाद वालों को खिला रहे हैं। अब इनको खुद भी नहीं पता है शायद कि ये स्टेक है। ठीक है, स्टेक के बारे में बता दूं, दुनिया का लग्जरी तरीन फूड जो होता है ना, वो स्टेक होता है। ये सबसे ज्यादा खाया जाता है अर्जेंटीना में, उसके बाद ब्राजील में, फिर अमेरिका में और फिर साउथ अफ्रीका में आता है। ठीक है, मैंने जो स्टेक खाया है सबसे बेहतरीन दुनिया का, वो केप टाउन में खाया है, वाटर फ्रंट पे। ठीक है, आप वाटर फ्रंट जाएं केप टाउन साउथ अफ्रीका में, तो आपको 2 दर्जन से ज्यादा स्टेक के रेस्टोरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये लियाकताबाद का भी स्टेक खाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका जायका कैसा था, और प्राइस तो बहुत ही मुनासिब है इनकी। ठीक है, अभी टेस्ट चेक करते हैं। ओके, थैंक यू। ये उस्ताद रमजानी के हाथ का पूरी पराठा है। सलमान को यहाँ काम करते हुए 15 साल हो गए। यहाँ की बात है। तो देखें जी, ये एहसान भाई जो है चटनी डाल रहे हैं, ओनर है यहाँ के। एहसान भाई, ये कौमी खाना है चटनी जो आपने अपने पास रखा हुआ है? जी बिल्कुल, कौमी खजाना है हमारा। अपनी चटनी हम खुद बनाते हैं लोग। जी, चटनी भी माशाल्लाह यूनिक चटनी है। मैंने कहा इतनी कीमती चीज है आपने अपने पास रखी हुई है, चटनी जो है। बहुत ही ज्यादा कीमती है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये मेरा ऑर्डर आ गया हुआ है और ये मेरा स्टेक है। ठीक है, इसके साथ सलाद है, चटनी है, ये पराठा है और ये चपाती है। ठीक है, और ये लेकर आए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असीम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असीम।
करीब है दोस्त। अच्छा जी, ये जो है मेरा स्टेक आ गया हुआ है और इसका मैं पहला बाइट ट्राई कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो पहले तो इसको मैं सादा ट्राई करूंगा कि ये कैसा है। इसका जो जायका हैगा, जो मतलब जो टेस्ट जो आ रहा है ना, वो एक टिक्के की तरह का आ रहा है, इस लाइक का टिक्का, ठीक है। तो गोश्त के ऊपर जो है मसाले ओवरलैप करे हुए हैं, ठीक है। गोश्त का टेस्ट जो हैगा वो दब रहा है। ये मतलब जो स्टेक में होता है ना, स्टेक लाइक उसमें तो सिर्फ काली मिर्च डालकर उसको या नमक में पकाया जाता है ना। बहरहाल ये लियाकताबाद है, यहाँ पे जो है मसाले डालने पड़ेंगे हर तरह के और इसको टिक्का बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो साइज है, इसकी जो थिकनेस है ना, वो बिल्कुल स्टेक की तरह की है। अगर अमेरिका में यूएसडीए इसको फूड की ग्रेडिंग करेगा तो वो इसको कभी भी चांप नहीं कहेगा, वो इसको स्टेक कहेगा, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ पराठे के साथ अपना स्टेक ट्राई करने, फिर पराठे के साथ बताऊंगा कि इसका जायका कैसा आ रहा है, ठीक है। ये पराठे के साथ मैं स्टेक ट्राई कर रहा हूँ। भाई अगर पराठे के साथ खा रहे हैं ना इसको, इसका टेस्ट जो है बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग है, बहुत जबरदस्त टेस्ट है, ठीक है। तो पराठे के साथ ये जो लियाकताबाद की चांप है और मेरे हिसाब से जो स्टेक है, बहुत औसम इसका जो है मजा आएगा, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल मैं चपाती के साथ ट्राई करता हूँ, ठीक है। चपाती के साथ जो है ये एहसान भाई की कदीमी चटनी भी जो है ट्राई करेंगे। शायद लाइफ में मैं पहली बार चटनी के साथ स्टेक खा रहा हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट है। चटनी, रोटी और स्टेक, चटनी बेसिकली इसका टेस्ट इनहेंस कर रही है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा स्टेक विद पराठा, ऑसम। तो अभी मैं अपना डिनर कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपसे मजीद बात करूंगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे इन टच, थैंक यू। अच्छा जी, ये हमारा बिल आ गया हुआ है। इसमें एक चाप है क्या, एक पूरी है, चपाती है और 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं। हमारे टोटल 1280 रुपये बने हैं। इसमें प्याज और चटनी जो है वो फ्री है। अच्छा जी, यूनाइटेड चिकन पर मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया हुआ है। लालू के 10 नंबर पे ये लोग लोकेटेड हैं, ठीक है। और बचिया की चाप जो है ये सेल कर रहे हैं। बेसिकली मैं इसको शुरू में कह चुका हूँ कि ये चाप नहीं, मेरे हिसाब से ये स्टेक हैगा, ठीक है। और मैंने सबसे बड़ा वाला लिया था 1000 रुपये वाला, इनके पास 900 वाला भी है और 800 वाला भी है, ठीक है। जो टेस्ट था ना उसका एकदम ज़बरदस्त टेस्ट हैगा, ठीक है। इसकी जो फ्रेशनेस हैगी, तो ये एकदम फ्रेश मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो रेस्टोरेंट है इनकी सफाई सुथराई बहुत अच्छी है। जो मैरिनेशन मैंने देखी हाइजेनिक के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तो इस प्राइस में लियाकताबाद में आपको स्टेक मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मेरी वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिल रही है, आप समझते हैं कि मैं आपको एजुकेट भी कर रहा हूँ और वीडियो समझ में आ रही है, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू। अच्छा सर, आसान भाई बहुत शुक्रिया, ठीक है, इंशाल्लाह।